ये ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का डिटैच डबल का गैराज घर है ब्रैम्पटन क्रेडिट वैली में। वेरी नाइस लोकेशन, बिल्कुल माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस, एश बी बोवेड प्लाजा से वॉकिंग डिस्टेंस, very close to the plaza on Pertosa Drive, Walmart Plaza on Mississauga Road. Amenities ample. The house is amazing. 4 bedrooms plus loft, which can be your work from home office. सारे bedrooms बहुत ही अच्छे size के हैं. Recent upgrades घर में किए हैं. Kitchen इसकी with built-in appliances, white kitchen, living dining plus separate family. बाहर ड्राइवे पे कोई साइडवॉक नहीं है, सो यू हैव 4 car पार्किंग ऑन द ड्राइवे, 2 cars इन द गराज, टोटल 6 car पार्किंग, which is good for you and the tenants. Basement is finished, 2 bedroom की basement है tenants के लिए, amazing rental potential and of course transit is nearby, तो rental में कोई issue नहीं है. Beautiful home, come check it out. मुझे कॉल करें कोई क्वेश्चंस हो तो. ये है इस घर की एंट्रेंस। तो ये एल शेप एंट्रेंस है, सामने सिटिंग के लिए एरिया है और उसके साथ में शूज़ रैक की जगह है जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो स्लाइडिंग डोर्स के साथ। एंट्रेंस पर ही सीलिंग पे ऊपर पॉट लाइट्स लगी हुई हैं जो कि ऑफ वाइट कलर की हैं। काफ़ी ब्राइट लाइट्स हैं और पूरे इस एरिया को कवर करती है। तो घर में एंटर करने के बाद थोड़ा सा सीधा चलते ही लेफ़्ट साइड में एक गेस्ट बाथरूम भी है। काफ़ी साफ़ सुथरा और स्टैंडर्ड साइज़ का गेस्ट बाथरूम है इस प्राइस रेंज में। नीचे ब्राउन टाइल्स की फ्लोरिंग करी हुई है और शीशे के ऊपर मॉडर्न लाइट्स भी लगी हुई हैं इस बाथरूम में। तो ये है इस घर का गेस्ट बाथरूम। अब निकलते हैं बाथरूम से बाहर और चलते हैं इस घर के गेस्ट लिविंग रूम में। यहाँ पर आते ही सबसे पहली चीज़ पे आपकी नज़र पड़ेगी इस एलिगेंट और मॉडर्न फर्नीचर पे जो कि बहुत मैच कर रहा है इस घर की दीवारों से। काफ़ी खुला और स्पेशियस गेस्ट लिविंग रूम है। पूरे ऊपर सीलिंग पे पॉट लाइट्स लगी हुई हैं ऑफ वाइट कलर की। इस पूरी जगह पे नीचे हार्डवुड की फ्लोरिंग करी हुई है जो कि फर्नीचर और कारपेट के साथ काफ़ी कंट्रास्ट में मैच भी कर रही है। इन वाइट पिलर्स से होते हुए अब हम चलते हैं फैमिली रूम में। राइट साइड में नीचे की तरफ बेसमेंट है, वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। अब हम आ गए हैं इस घर के किचन एरिया में जो कि बहुत ही मॉडर्न और ओपन डिज़ाइन है और पूरे फैमिली रूम के साथ कनेक्टेड है। इसका काउंटर टॉप डिज़ाइन है जो वाइट ग्रेनाइट से बना है और इस पूरे लिविंग रूम एरिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप इस काउंटर टॉप के पीछे 3-4 चेयर्स और लगा दो तो गेस्ट को ड्रिंक सर्व करने के लिए बहुत सही है और ऐसी फीलिंग आती है कि आपके घर में एक मिनी बार है। 5 बर्नर का इलेक्ट्रिक गैस स्टोव लगा हुआ है इस किचन में। किचन स्टोव के ठीक ऊपर एक वेंट भी लगा हुआ है जिसमें बिल्ट इन लाइट्स हैं। इस पूरी किचन में 3 and 4 शेल्फ कैबिनेट्स हैं जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है यहाँ का और इन कैबिनेट्स में आप ढेर सारा सामान अपना डाल सकते हो। फुल साइज़ के स्लाइडिंग ड्रॉर्स भी हैं जिसमें और भी ज़्यादा सामान आप डाल सकते हो अपनी किचन का। ओवरऑल बहुत ही क्लासी और एलिगेंट किचन है इस घर की। 2 डोर फ्रिज लगा हुआ है माइक्रोवेव और पिज़्ज़ा ओवन के साथ। अब चलते हैं किचन से आगे डाइनिंग एरिया में। 4 सीटर टेबल की यहाँ पर जगह है पर यहाँ पर और बड़ा टेबल इजीली फिट हो सकता है और ये डाइनिंग एरिया कनेक्टेड है पीछे बैकयार्ड से। बैकयार्ड में जाने के लिए स्लाइडिंग डोर है और बहुत सारी कर्टन्स लगे हुए हैं। अब दरवाज़ा खोल के चलते हैं इस घर के बैकयार्ड में। इस नेबरहुड में काफ़ी बड़ा बैकयार्ड है ये। फुल साइज़ पैटियो फर्नीचर सेट टेबल चेयर्स और अम्ब्रेला के साथ आराम से आ सकता है और अगर कोई फैमिली इवेंट करना है 15-20 लोगों का बाहर तो उसके लिए भी परफेक्ट है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स और सब्जियां भी आराम से उग सकती हैं यहाँ पर। ये था इस घर का बैकयार्ड। तो अब वापस अंदर चलते हैं फैमिली रूम की तरफ। तो ये है इस घर का मेन फैमिली लिविंग रूम
नीचे मेपल हार्डवुड फ्लोरिंग करी हुई है, ग्लास कॉफ़ी टेबल है मॉडर्न फर्नीचर के साथ, और नीचे कारपेट बहुत मैच कर रहा है शाइनी वुडन फ्लोरिंग से। यहाँ पे 2 डिज़ाइनर चेयर्स, सामने डिज़ाइनर दीवार के ठीक सेंटर में है 4 फीट का गैस फायरप्लेस जो बहुत सुंदर और क्लासिक लगता है लिविंग रूम में। ये था इस घर का मेन फ्लोर। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर है 4 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स। आ गए हैं सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पे। ब्रांड न्यू वाइट कारपेटिंग की लेयर है जो ऊपर के सारे कमरों में हो रखी है। ऊपर आते ही यहाँ पर राइट साइड पे टेबल और चेयर की जगह है और ऊपर काफ़ी सही शैंडेलियर लगा हुआ है। सेम वाइब्स इस फ्लोरिंग पे भी है, मैचिंग फर्नीचर पड़ा है और हार्डवुड फ्लोरिंग करी हुई है। ये है इस घर का सेकंड फ्लोर और एंटर करते ही सामने है घर का पहला बेडरूम। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। वुडन डोर को खोलते ही नीचे वाइट कारपेट फ्लोरिंग है। ओनर ने इसका किड्स रूम बनाया हुआ है और एक सामने विंडो है। यहाँ पर इन्होंने कुछ पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। इस पेंटिंग का नाम है सी कोस्ट, इटालियन पेंटिंग है और जो बहुत मैच कर रही है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। काफ़ी स्पेशियस और कोजी रूम है। यहाँ पर सिंगल स्पोर्ट्स कार्ड बेड रखा हुआ है और साइड में एक बेबीज़ बेड भी है। इस रूम में भी स्लाइडिंग विंडो लगी हुई है ब्लू कर्टन्स के साथ, और सामने है हमारे साथ वाले घर की छत का व्यू। ये है इस फ्लोर का पहला बेडरूम और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा इसके 2 और बेडरूम और एक इसका जो मास्टर बेडरूम है वो। साइड में इस बेडरूम के एक कैबिनेट भी है, स्लाइडेबल कैबिनेट, जहाँ पर आप अपने कपड़े और सामान रख सकते हो। इसको मैं अब यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो इस कमरे से बाहर निकलते ही राइट साइड में सामने आते हैं 2 बेडरूम्स। लेफ़्ट वाले बेडरूम के साइड में एक क्लोजेट जहाँ पर आप और अपना सामान रख सकते हो, अपने कपड़े वगैरह। तो लेफ़्ट वाले बेडरूम के साथ एक क्लोजेट अटैच्ड है और राइट वाले बेडरूम के साथ एक बाथरूम अटैच्ड है। तो पहले मैं बाथरूम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको दोनों बेडरूम्स। बाथरूम में घुसते ही इन्होंने नीचे वाइट टाइल्स की फ्लोरिंग करी हुई है और सामने मैट है। काफ़ी क्लीन और मिनिमलिस्टिक स्टैंडर्ड का सिंक है। नीचे 4 वुडन कैबिनेट्स हैं और काफ़ी सही साइज़ है इनका। यहाँ पर है कर्टन्स और बाथ टब, उसके ठीक ऊपर है शावर, पीछे ब्राउन टाइल्स के साथ। फुल साइज़ की वाइट सॉलिड शेल्फ लगी हुई है लार्ज मिरर और मॉडर्न लाइट्स के साथ। काफ़ी अच्छा और डिसेंट साइज़ बाथरूम है इस फ्लोर का। चलते हैं इस बाथरूम से बाहर और अब मैं दिखाऊंगा राइट साइड पे बेडरूम्स। सेम वाइट कारपेट फ्लोरिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल, ब्रांड न्यू इंस्टॉल्ड। सबसे बड़ी खिड़की है इस कमरे की, बहुत नेचुरल लाइट अंदर आ रही है। खिड़की के बाहर ड्राइववे और गैराज साइड का पीसफुल व्यू है। यहाँ है दूसरी विंडो, सेम गैराज फेसिंग साइड। सिंगल साइज ब्लैक फ्रेम बेड पड़ा हुआ है, पर यहाँ क्वीन बेड रखने की भी काफ़ी जगह है। इस बेड के साइड में बना हुआ है क्लोजेट रूम। अंदर भी वाइट कारपेट फ्लोरिंग है, काफ़ी स्पेशियस है सामान रखने के लिए। दरवाज़ा बंद। ये था इस फ्लोर का दूसरा बेडरूम। अब चलते हैं तीसरे में। इस पूरे पैसेज में भी हार्डवुड फ्लोरिंग है, ब्लैक ग्रिल्स और शैंडिलियर के साथ एक लग्जरी टच आ रहा है। अब आ गए हैं ग्रैंड एंट्रेंस के साथ इस फ्लोर के मास्टर बेडरूम में। ऑल वाइट कोजी कारपेटिंग है, किंग साइज बेड के साथ। लेफ्ट में काफ़ी बड़ा वुडन ड्रेसिंग कैबिनेट है, सर्कुलर मिरर की शेप में। सीलिंग में बिल्ट इन पॉट लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही ब्राइट है, शैंडिलियर के साथ। इस बेडरूम में भी काफ़ी बड़ी और लार्ज साइज विंडो है जो बैकयार्ड को फेस करती है। काफ़ी सही और पीसफुल व्यू है। नेबर्स का बैकयार्ड भी कनेक्टेड है और वो भी आराम से दिखता है।
सामने टीवी और होम थिएटर की जगह है। ये दीवार इतनी बड़ी है कि फुल स्क्रीन, फुल वॉल प्रोजेक्टर आ सकता है। इस मास्टर बेडरूम का अपना बाथरूम अटैच्ड है और साथ ही है इसका बहुत ही बड़ा क्लोजेट रूम। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है मास्टर बाथरूम। बहुत ही स्पेशियस है और अंदर वाइट टाइल की फ्लोरिंग है। बहुत ही क्लासी वाइट क्वार्ट्ज फिनिशिंग बाथरूम सिंक है, डार्क हार्डवुड ड्रॉर्स और कैबिनेट्स के साथ। बड़ी सी बाथरूम शेल्फ के साथ इसमें लगा हुआ है बाथ टब जकूजी, काफ़ी स्टाइलिश है। यहाँ है इस बाथरूम का स्टैंडिंग शावर एरिया विद डोर। दरवाज़ा बंद। इस बाथरूम की भी खिड़कियाँ बैकयार्ड फेसिंग है, तो यहाँ भी बहुत नेचुरल लाइट आती है। ये था टूर इस घर के मास्टर बाथरूम का। अब यहाँ से चलते हैं आखिरी और फोर्थ बेडरूम में। ओवरऑल बहुत ही स्पेशियस रूम है। ये है फोर्थ और आखिरी रूम इस फ्लोर का। नीचे वाइट कारपेटिंग है, क्वीन बेड के साथ 2 साइड टेबल्स और ऊपर पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। इस बेडरूम के साथ भी काफ़ी बड़ी खिड़की है। ये भी स्ट्रेट व्यू और गैराज फेसिंग है और आगे इसमें बालकनी भी है जिसमें जा सकते हैं। बेड के आगे परफेक्ट जगह है डेस्कटॉप की। यहाँ पर नेचुरल लाइट की इस कमरे में भी कोई कमी नहीं है। ये था टूर इस घर के सेकंड फ्लोर का। 4 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स। चलते हैं अब इस घर के सबसे नीचे बेसमेंट में। यहाँ से एंट्री है इस घर के बेसमेंट की। बेसमेंट की सीढ़ियों में यहाँ लाइट्स है, तो रात में काफ़ी हेल्प होती है उससे नीचे जाते हुए। 2 बेडरूम्स हैं, कॉमन किचन है, वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी है यहाँ पर। पहले रूम में चलते हैं। नीचे हार्डवुड फ्लोरिंग है और काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर। 2 लोग आराम से इस रूम को शेयर भी कर सकते हैं। सामने एक क्लोजेट रूम भी अटैच्ड है। सेकेंड बेडरूम इस बेसमेंट का। आगे है स्लाइडिंग क्लोजेट और काफ़ी सारा स्पेस यहाँ भी है सामान रखने का। सेकेंड रूम से बाहर निकलते ही साइड में यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल रूम इस घर का। हाइड्रो और इलेक्ट्रिक भी सब यहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ पर इस बेसमेंट का किचन और बाथरूम काफ़ी स्पेशियस एरिया है और बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी हार्डवुड फ्लोरिंग है। ऊपर 2 वेंट्स है वेंटिलेशन के लिए। कॉमन किचन और फ्रिज है यहाँ पर। पॉट लाइट्स बिल्ट इन है। काफ़ी डिसेंट बेसमेंट है, तो इस वजह से रेंट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारे इस बेसमेंट और इस घर का टूर। अब चलते हैं इस घर के बाहर ऊपर हवा में। तो ये था इस घर का टूर। डिटैच्ड घर है, टोटल 6 बेडरूम्स प्लस 4 बाथरूम्स, ब्रैम्पटन में। क्रेडिट वैली नेबरहुड, स्कूल, पार्क और माउंट प्लेजेंट गोस्ट स्टेशन से बिल्कुल पास है ये घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका अगर कोई भी सवाल है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो homegram.ca पे।